यह है सोलन 2 की नेक्स्ट एपिसोड 151 जिसमें लेवल 97 की तियांग यांग दो लोग गुस्सा होकर वो यूहाओ एंड तांग उटोंग को मारने की कोशिश करते हैं। एंड जब यूहाओ सन मून एम्पायर की लिटिल प्रिंस जू युनहान को जूजी के पास रिटर्न करके वापस स्टालो एम्पायर में आता है तो व्हाइट टाइगर डू यूहाओ को पब्लिकली ट्रेटर की टाइटल देता है, क्योंकि जबकि दुबुसी जू तियानरन को डायरेक्टली मार नहीं पाता तो दुबुसी खुद की लाइफ को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए जू तियानरन की लाइफ लेने की डिसाइड करता है। लेकिन तब भी वो जू तियानरन को कम्प्लीटली मार नहीं पाता। लेकिन लकीली दुबुसी की सैक्रिफाइस की वजह से तियांग यांग दोलो लिटिल प्रिंस जू युनहान को किडनैप कर पाता है। हालांकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट करा नहीं होगा कि जू युनहान को प्रोटेक्ट करने के लिए यूहाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक एंड स्टालो एम्पायर को भी बिट्रे करने के लिए तैयार है। इवन वो इस टाइम में लेवल 97 तियांग यांग दोलो व्हाइट टाइगर ड्यूक एंड डजन्स ऑफ टाइटल डोलोज को फेस टू फेस चैलेंज कर रहा था। एंड इसके बाद यूहाओ जूजी को जू युनहान को सक्सेसफुली रिटर्न करने के बाद जब यूहाओ वापस स्टालो एम्पायर में आता है तो वो उसकी फादर व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ से रियूनाइट करता है। एंड इस टाइम में व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड थे, जबकि इस टाइम तक भी तियांग यांग दोलो पूरी तरीके से यूहाओ को मारने के लिए डिटरमाइंड था। आफ्टर ऑल जू युनहान को रिटर्न करने से पहले तियांग यांग दोलो को यह अच्छी तरीके से पता था कि यूहाओ ऐसा करने की जरूर कोशिश करेगा, इसीलिए उसने एडवांस में ही सभी टाइटल डोलोज को रेडी रहने के लिए ऑर्डर दे दिया था। एंड वो यूहाओ को ट्रैप करने के लिए तैयारी भी कर रहा था। वैसे तो यूहाओ एंड तांग उटोंग जू युनहान को लेकर बिना फाइट करे हुए साइलेंटली जाना चाहता था, लेकिन जबकि अब ये लोग यूहाओ को फाइट करने के लिए फोर्स कर रहे थे तो यूहाओ के पास भी इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं था। एंड इसी के साथ सेवरल टाइटल डोलोज एंड यूहाओ के बीच में बैटल स्टार्ट होता है। एंड एक लेवल 97 के पावर हाउस जब फुल पावर में यूहाओ के ऊपर अटैक करते हैं एंड जब गोल्डन ट्रू फायर पूरे एंटायर स्काई को कवर करता है तो यूहाओ भी अपने पावर्स को होल्ड बैक कर नहीं पाता, वो उसकी फुल पावर को रिलीज करता है, जिसके साथ ही यूहाओ की अल्टीमेट आइस तियांग यांग दोलो की ट्रू फायर के साथ कोलाइड करने लगा था। एंड इस कोलाइड की वजह से इंटायर मिंगडू माउंटेन रेंज ही ट्रेम्बल करता है। तियांग यांग दोलो यूहाओ की इस हरकत की वजह से एक्सट्रीमली गुस्सा हो गए थे। वैसे भी दुबुसी तियांग यांग दोलो की सबसे ज्यादा नजदीक इंसान था एंड यूहाओ ऐसे ही दुबुसी की डेथ को वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तियांग यांग दोलो यूहाओ को गुस्से में कहता है कि तुम एक बच्चे के लिए हमारी सारी मेहनत दुबुसी की सैक्रिफाइस एंड कॉन्टिनेंट को बिट्रे कर रहे हो। वो यूहाओ को दोबारा से कॉन्टिनेंट के लिए सोचने को कहता है। वो यूहाओ को गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें फाइनल लास्ट चांस देता हूँ, अगर तुम इस बच्चे को मुझे वापस दोगे तो मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है एंड मैं तुम्हें एनिमी भी नहीं मानूंगा। लेकिन यूहाओ ऑलरेडी डिटरमाइंड था, वो एक बच्चे को वार के लिए यूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो तियांग यांग दोलो के सामने गिव अप करने से मना करता है एंड वो तियांग यांग दोलो के साथ ही फाइट कंटिन्यू करता है। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि वो यूहाओ जिसकी पावर अभी सिर्फ लेवल 89 पर है वो एक्चुअली में एक लेवल 97 की तियांग यांग दोलो के साथ हेड ऑन फाइट कर पा रहा था। एंड इस बैटल की एंड में फाइनली तांग उटोंग एंड यूहाओ इन डजन ऑफ टाइटल डोलोज के हाथों से बचकर निकल जाता है। लेकिन स्टिल तियांग यांग दोलो यूहाओ को ऐसे ही जाने देने वाले नहीं थे। तियांग यांग दोलो यूहाओ को अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूहाओ उसकी अल्टीमेट आइस को यूज करते हुए मेटियर को कंट्रोल करते हुए तियांग यांग दोलो को इंजर कर देता है। एंड इसी के साथ यूहाओ एंड तांग उटोंग वहाँ से कम्प्लीटली वैनिश हो गए थे, जैसे कि वो दोनों वहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता हो। उन टाइटल डोलोज यूहाओ एंड तांग उटोंग को सर्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी वो लोग यूहाओ एंड तांग उटोंग को ढूंढ नहीं पाते। जबकि तियांग यांग दोलो अभी भी काफी ज्यादा शॉक्ड थे, वो खुद को ही बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि अगर मुझे पहले से ही पता होता कि यूहाओ रियलिटी में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अनडाउटली दुबुसी को मरना नहीं पड़ता। शायद यूहाओ एंड तांग उटोंग की हेल्प से वो लोग सक्सेसफुली जू तियानरन को असैसिनेट कर पाते। स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लगा था कि यूहाओ हमारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस उसकी स्पिरिट आइज की एबिलिटीज ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यूहाओ फाइटिंग के मामले में भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तियांग यांग दोलो तो अपने आप में ही ऐसे ही कह रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हमें यूहाओ एंड तांग उटोंग को दिखाया जाता है जो ऑलरेडी सन मून एम्पायर में एंटर कर चुके थे। एंड वो लोग सन मून एम्पायर की जू तियानरन की पैलेस में भी सीक्रेटली चले जाते हैं। वो यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की हेल्प से एक रूम के अंदर देख पाता है कि जूजी युनहान के लिए अभी भी रो रही है। जूजी अपने आप को ही कह रही थी कि ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, अगर मैं जू तियानरन के पास वहाँ पर गई नहीं होती तो मेरा युनहान किडनैप नहीं होता। इस मोमेंट में जूजी जू तियानरन को हेट करती है। वो कोल्ड ब्लोडेड एंड रूथलेस तरीके से कहती है कि मैं जू तियानरन को कभी भी माफ नहीं करूंगी, उसने जू युनहान को एक कठपुतली की तरह ट्रीट करा है। जूजी जू तियानरन से भी ज्यादा उन लोगों को हेट करती है जिन लोगों ने जू युनहान को किडनैप करने की कोशिश करा था। वो ये कहती है कि अगर जू युनहान
युनहान को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करूंगी एंड सभी लोगों से एक एक करके बदला लूंगी। अभी जूजी तो ऐसे ही कह रही थी तो पीछे से एक फैमिलियर वॉइस कहता है कि क्या सच में। एंड जब जूजी उसी वॉइस की डायरेक्शन में देखती है तो वो वहाँ पर यूहाओ के हाथों में जू युनहान को देख पाती है।